अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन वाइंड अप कर लिए थे और आगे अब नौ कंस्ट्रक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाना है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 1 to 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव, इनको अगर आप समझ लेते हैं तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेजर पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए ज़रा बोर्ड की तरफ ज़रा समझें और फिर इसके ऊपर अपने रजिस्टर पर नोट्स भी आप बना सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से भी व्हाट्सएप लिंक से नोट्स जो है वो आप अपडेट फॉर्म में दे सकते हैं। बट आपके पास 16.1 शॉर्ट क्वेश्चन था कि आपके पास एक कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड का, तो उसमें से आपने क्लोरीन एटम की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। अब पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज आया होता है वो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब अगर हमारे पास यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अगर क्लोरीन की फाइंड करनी है तो पहले हम उस कंपाउंड को आयोनाइज करते हैं और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करते हैं। तो हमने उसको आयोनाइज किया तो हमें कैल्शियम मिला 2 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आयन हमें केटाइन मिला और यहाँ हमें अनाइन मिला। हमने उस अनाइन को पकड़ा, उसमें से हमने देखा कि हमारे पास 2 मेजर एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरीन एंड सेकंड वन इज ऑक्सीजन और होल के ऊपर -1 चार्ज है, इसलिए क्लोरीन प्लस 3 हमारे पास ऑक्सीजन थे और 3 और आगे ऑक्सीजन का हमने वहां सिंबल शो करवा दिया इक्वल टू -1। होल जो है वो -1 के इक्वल आ रहा। उसके बाद हमने ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें खुद पता होनी चाहिए जो कि -2 है, तो हमारे पास 3 2s आर -6 आ जाएगी। क्लोरीन इक्वल टू -1, माइनस का 6 वहां जाके प्लस का 1, तो क्लोरीन इक्वल टू -1 प्लस 6, तो क्लोरीन की हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो -5 आ जाएगी। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.2। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है कुछ एग्जांपल भी ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक के पास है, वहां से आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं और आगे उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। कुछ उसने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं बुक पढ़ रहे हैं। उसके बाद बेटा 16.2 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि H2O2 जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेवियर क्यों करता है, उसका बिहेवियर क्यों है। तो फर्स्टली आपको ये समझ आना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। देयर आर 2 बेटा आपके पास प्रोसेस किसी भी एक रिएक्शन में हो रहे होते हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, जिनको मिला के हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जो एलिमेंट जो है आपका ऑक्सीडेशन करता है यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन जो एलिमेंट आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। अपनी उसकी चाहे क्या हुई, रिडक्शन, लेकिन दूसरे की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, इसलिए वो खुद क्या हुआ, एक एजेंट हुआ फॉर अदर एलिमेंट। तो इसलिए वो कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो इसके अंदर जो H2O2 है उसका हमेशा ही किरदार क्या होता है कि वो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसकी वजह से दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा देगा और अपनी क्या हो जाएगी, उसकी रिडक्शन। इसलिए वो एजेंट कौन सा अच्छा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसलिए आपके पास आपने यहाँ एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आपने याद रखनी है कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ आपके पास एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाए 16.3 कहता है आपके पास 2 किस्म के सोल्यूशन है। फर्स्ट वन इज डिल्यूट सोल्यूशन, सेकंड वन इज आपके पास जो है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो दोनों सॉल्यूशंस के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्यों बनते हैं। अब 9th में भी पढ़ते आए हैं कि आपके पास डिल्यूट सोल्यूशन के अंदर वाटर की मिकदार ज्यादा होती है और सोल्यूट की मिकदार कम होती है। ऐसी कंसंट्रेटेड के अंदर सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी लेकिन वाटर की मिकदार कम होगी। तो इसलिए जब आपके पास डिल्यूट सोल्यूशन होगा तो वाटर क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली आपके पास 2 गैसेस वहां से लिबरेट करेंगी। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन एंड सेकंड वन इज ऑक्सीजन। लेकिन जब आपके पास सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो जब उसका हम इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या होगा कि आपके पास क्लोरीन ज्यादा होने की वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो नोड पे जाके डिपॉजिट होगा और वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया, वो लिबरेट हो जाएगा सोल्यूशन में से। तो इसलिए आपके पास यहाँ क्लोरीन गैस बनती है कहाँ पर, नोड पे, और यहाँ आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन रही होती है। तो नेक्स्ट आ जाए 16.4 डेली लाइफ का आपका एक्सपीरियंस है। आप लोग देखते हैं कि अगर आपकी बाइक जो है या अगर आपका जो कोई भी व्हीकल है, कोई भी दरवाजा है, अगर वो बहुत ज्यादा देर तक एनवायरमेंट में पड़ा रहे, अंडर द एयर मॉइस्ट में पड़ा रहे, तो अल्टीमेटली उसको जंग जो है वो रेस्ट लग जाता है। तो वो यही कह रहा है कि रेनी सीजन में फ्रेग्रेंस जो है वो ज्यादा क्यों होती है। तो अल्टीमेटली बेटा जब आपके पास वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेनी सीजन होगा, मॉइस्चर होगा ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, और अगर उसमें साल्ट भी मिल जाए
अगर आपके पास उसके अंदर उस वो जो रेन है वो थोड़ी सी आपके पास एसिडिटी है, उसके अंदर साल्ट मौजूद है, तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा एक आपके पास रिएक्टिव रिएक्शन होगा और एक हाई परसेंटेज में आपके पास प्रेशर होगी, जिससे आपका जो मेटल है वो आपका करोड हो जाएगा। तो उसके पास 16.5 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, जिसके अंदर आपने ये बताना है कि अगर हम कोई भी रिएक्शन करते हैं बिटवीन कॉपर और हमारे पास है सिल्वर, दोनों जो है एक वो इलेक्ट्रोड के अंदर है, एक इलेक्ट्रोड कॉपर का है और एक आपका जो है वो सिल्वर का है, तो हमें बताएंगे जल्दी रिएक्ट कौन करता है। जो प्रीवियस हमारे एक्सरसाइज शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन उसमें आयरन था, तो मैंने कहा था आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट करेगी। लेकिन आपके पास यहाँ जो है कॉपर की रिएक्टिविटी वो सिल्वर से ज्यादा है, मतलब कि सबसे ज्यादा आपके पास आयरन की, उससे फिर कम आपके पास कॉपर की, और फिर सबसे कम किसकी आएगी, सिल्वर की। मतलब कि सबसे कम जो आपके पास जो है इस टाइम सिल्वर है और कॉपर इन बिटवीन है। मतलब कॉपर जो आपका जल्दी रिएक्ट होगा उस सोल्यूशन के अंदर, तो अनोड पे आपके पास जल्दी क्या होगा रिएक्शन, और जो आपका कॉपर है पता है आपको आपके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने रिलीज कर देगा, पता है आपको ऑक्सीडेशन होती है अनोड पे, और वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्टीमेटली आपके पास जो सिल्वर है उनको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। मतलब कि कॉपर जो है इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सिल्वर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 16.6 शॉर्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव का। तो बेटा ये जो तीन जो है ना क्वेश्चन 6, 7, 8, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं, क्योंकि फ्यूल सेल को एक्सरसाइज में भी यहाँ भी रिपीट किया गया है, रिएक्टिव सीरीज उधर भी थी इधर भी है, और अब आपके पास ये डिजाइनिंग सेल वहां भी था और यहाँ भी है। तो ये मतलब कुछ ना कुछ तो इन क्वेश्चन के अंदर खासियत है, और मतलब ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपने कभी मिस नहीं करना। तो सिंपली बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन है कि दो हाफ सेल के दरमियान हम एक पोरस मटेरियल क्यों रखते हैं। तो एक तो बेटा इसका पहला ये है कि इलेक्ट्रिकल जो आपका कोई भी एक प्रोसेस हो रहा था तो उसका न्यूट्रल रहना जरूरी है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकली आपके पास न्यूट्रलिज्म के लिए इसको शो कर रहे होते हैं। सेकेंडली हम पोरस मटेरियल इसलिए यूज करते हैं ताकि जो आयंस है या जो आपके पास मिक्सिंग है सोल्यूशन की वो ना हो सके, डायरेक्ट मिक्सिंग को प्रिवेंट कर रहा होता है। और थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट के आयंस जो है वो स्मूथली क्या करें, इधर से इधर और इधर से इस साइड पे मूव करते रहे, इसलिए हम गैल्वेनिक सेल में हाफ सेल का यूज करते हैं फॉर दिस पर्पसेस। बट उसके बाद 16.7 शॉर्ट क्वेश्चन है कि फ्यूल जो है वो सेल आपका कैसे बनता है। फ्यूल सेल को पहले आप समझें कि फ्यूल सेल होता क्या है, कि सिंपली आपने फ्यूल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवानी है। तो इसमें बेटा हमने इसका शॉर्ट वहां भी था कि ये आपके इको फ्रेंडली क्यों है, तो इसमें बड़ा सिंपल सा आंसर था कि हम यहाँ पे फ्यूल की सप्लाई दे रहे हैं कंटिन्यूसली, और साथ वहां भी ये बात थी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर है उधर। तो यहाँ भी बाय प्रोडक्ट में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज कर रहे होते हैं, साथ फ्यूल की सप्लाई होती है। आपका जो है पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहा होता है, एट दी एंड आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है किसके साथ, प्लस वाटर। जब वाटर होता है इसलिए वो इस फ्यूल के पोल्यूशन को या फ्यूल की हुई एनर्जी को कंपनसेट कर रहा होता है, और आपका जो प्रोसेस है वो एक इको फ्रेंडली प्रोसेस, और इस तरह फ्यूल से हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं। उसके बाद बेटा 16.8 आपका शॉर्ट है, इंपॉर्टेंट है ये आपका, इसी चैप्टर में नेक्स्ट 2 to 3 चैप्टर्स में आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज आएगी कि आपके पास जो एलिमेंट जो है टॉप से बॉटम जाते हैं मेटल्स, और जो टॉप मेटल्स हैं वो मोर रिएक्टिव है, और जो बॉटम जैसा बॉटम में जा रहे हैं तो वो लीस्ट रिएक्टिव होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास किसी भी रिएक्शन में वो आपके पास एलिमेंट या वो एटम जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, मतलब वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे वो उतने ही क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, डिफिकल्टी होगी वो आपके पास, उतने ही लीस्ट रिएक्टिव होंगे। तो ये मैंने एक यहाँ एग्जांपल, जिंक जो है वो टॉप पे रखते हैं और कॉपर को हम बॉटम में लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो आपके पास मोर रिएक्टिव है, बिकॉज ये आपके पास जल्दी क्या कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और कैटायन में आ जाता है। लेकिन कॉपर भी वैसे इलेक्ट्रॉन लॉस ही करता है, लेकिन एज कम्पेयर टू जिंक वो इतना जल्दी नहीं करता है, इसलिए हम उसको विद द रेफरेंस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स की यहाँ बात नहीं हो रही, वो तो वो होते इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इसलिए एज कम्पेयर टू द बाकी मेटल्स जो है ये आपके पास लीस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है जल्दी लॉस नहीं करता। होपफुली आपको यहाँ तक जो लेक्चर समझ आ गया होगा। हमने आज 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चंस का जो यहाँ वाइंड अप किया है। कोई आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन में इशू आ रहा है, आप वीडियो को बैकवर्ड या फॉरवर्ड करके बार बार देख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई भी करूंगा, साथ आपको नोट्स भी अवेलेबल कर दूंगा। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 से 3 चीजें आपने इसमें याद रखनी है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ होती है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, एनोड के थॉट पे कौन सा चार्ज है, और कौन से एलिमेंट जल्दी रिएक्ट करते हैं
और कौन से एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और फ्यूल सेल से हम किस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये आज हमारा पूरे लेक्चर का जो क्या था एक मेन कॉन्सेप्ट है जो कि आपने याद रखना है। और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टेप नंबर 17 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।